हेलो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नेटवर्क सिक्योरिटी में आपकी आपकी कंप्यूटर की सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है। क्या क्या कंप्यूटर के लिए खतरे हैं जिनसे आपको बच के रहना है। किस किस तरह से आपके कंप्यूटर में खतरा हो सकता है। ये सब आता है नेटवर्क सिक्योरिटी पे। नेटवर्क सिक्योरिटी पे 2 सेट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। अब मैं थोड़ा थ्योरेटिकल इसमें आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं वायरस होता क्या है। व्हाट आर वायरसेस? Viruses are programs which can destroy or cause damage to data stored on a computer system and to the computer itself. Viruses वो प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय करते हैं। कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी डेटा होते हैं, उसको डैमेज या डिस्ट्रॉय करते हैं, ख़त्म करते हैं, तबाह करते हैं और कंप्यूटर को या कंप्यूटर के सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। वायरस का जो काम है वो एक ही है, कंप्यूटर को इन्फेक्ट करना। कंप्यूटर जब एक बार इन्फेक्ट हो जाता है तो वायरस अपने आप को कंप्यूटर में दूसरे प्रोग्राम के साथ एसोसिएट कर लेते हैं, अटैच कर लेते हैं। जैसे कभी भी वायरस अकेला कंप्यूटर में नहीं मिलता, हमेशा किसी ना किसी फाइल के अंदर मिलता है। तो कोई फाइल है, कोई वीडियो है, ऑडियो है, एग्जीक्यूटेबल फाइल है, बहुत सारी तरह की फाइल होती हैं जिनमें वायरस अपने आप को अटैच कर सकते हैं। अगर कंप्यूटर में वायरस आ जाए तो उसका सिम्टम क्या होता है? आपको पता कैसे चलेगा कंप्यूटर के अंदर वायरस है? तो कंप्यूटर कई बार अनचाहे मैसेजेस दिखाएगा आपको। तरह तरह की विंडोज़ खुलने लग जाएंगी अपने आप वो विंडो नहीं, आपने कमांड दी होगी फिर भी चलने लग जाएगी। अपने आप प्रोग्राम चलने लग जाएंगे। जो विजुअल क्वालिटी है कंप्यूटर की वो ख़राब हो जाएगी, या साउंड इफेक्ट ख़राब हो जाएंगे, या अलग तरह के आएंगे। कंप्यूटर से डेटा स्टोर जो डेटा है वो ख़त्म हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा, या डेटा गायब हो जाएगा अपने आप। आपने कुछ फाइल इंपॉर्टेंट स्टोर की होगी, वो अपने आप गायब हो जाएगी। कंप्यूटर अपने आप रीस्टार्ट हो जाएगा। आपने नहीं किया होगा, आपने रीस्टार्ट करने की कमांड नहीं दी होगी, अपने आप रीस्टार्ट हो जाएगा। कंप्यूटर बहुत स्लो हो जाएगा। ये भी हो सकता है कई बार कंप्यूटर काफ़ी स्लो हो जाता है। कंप्यूटर हैंग बहुत ज़्यादा होता है। कंप्यूटर में कई सॉफ्टवेयर हैं वो चलते नहीं हैं। कंप्यूटर जो है वो अपने आप ईमेल भेजने लगता है, कई सारे अनवांटेड। तो ये सब हैं कुछ सिम्टम जिनसे आप ये पहचान सकते हो कि हाँ, कंप्यूटर में वायरस हो सकता है। तो वायरस इस कंप्यूटर में क्या क्या कर सकते हैं? वायरसेस कंप्यूटर में डेटा डिलीट कर सकते हैं, डेटा खराब कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं, पूरे कंप्यूटर को डैमेज कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर सेटअप को डैमेज कर सकते हैं, कंप्यूटर के साउंड को ख़राब कर सकते हैं, कंप्यूटर में स्पैम जनरेट कर सकते हैं। मतलब बहुत सारा ऐसा अनवांटेड मटेरियल, जंक ईमेल वगैरह भेज सकते हैं, और वेबसाइट वगैरह जो है उसे ओवरलोड कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत तरह की चीज़ें हैं जो वायरसेस कंप्यूटर के अंदर कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वॉर्म्स क्या होते हैं, ये किस तरह के वायरस हैं ये सारे। तो सबसे पहले वॉर्म। वॉर्म मतलब कीड़ा। कीड़ा क्या करता है? कीड़ा बहुत जल्दी बच्चे पैदा करता है। 1 से 2 में फैलता है, 2 से 4 में, 4 से 8 में। कीड़े प्रजनन बहुत जल्दी करते हैं और यही करता है वॉर्म। तो वॉर्म एक खतरनाक सॉफ्टवेयर है, खतरनाक प्रोग्राम होता है, अब मलिशियस प्रोग्राम। मलिशियस का मतलब है कोई नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ को इंग्लिश में बोलते हैं मलिशियस। तो एक ये नुकसान देने वाला प्रोग्राम है जो अपनी खूब सारी कॉपीज़ बना लेता है, रेप्लिकेट कर लेता है और सारी स्टोरेज स्पेस को भर लेता है। अगर कंप्यूटर में वॉर्म आ जाए तो इसका एक सबसे बड़ा सिम्टम ये होता है, मान लो आपके कंप्यूटर में स्पेस है लेट से 20 GB। तो आप देखोगे कि 20 GB में आपने पहले भर रखी थी लगभग 4 GB, अचानक पिछले एक हफ्ते में 4 से 8 GB हो गई है, जबकि आपने कुछ भी नया नहीं डाला। यानी कंप्यूटर की जो स्पेस है वो अपने आप भर जाती है, और कंप्यूटर की ड्राइव, नेटवर्किंग स्पेस जो है वो अपने आप भरती रहती है। और वो क्यों? क्योंकि जो ये वॉर्म वायरस है, ये जिस फाइल में घुस जाता है ये उसकी कॉपी बनाता रहता है, ये रेप्लिकेट होता है। तो जब ये रेप्लिकेट होगा तो 1 से 2 होगा, 2 से 4 होगा, तो कंप्यूटर की स्पेस भरती जाएगी। ये एक बहुत बड़ा सिम्टम है वॉर्म का। अब देखते हैं ट्रोजन। तो जैसे आपने घोड़े की आवाज़ सुनी, ट्रोजन ये एक हॉर्स की तरह होता है, ट्रोजन हॉर्स। सो ट्रोजन हॉर्स को हम बोलते हैं, इसका पूरा नाम है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स को हम डिफाइन करते हैं मलिशियस सिक्योरिटी ब्रेकिंग प्रोग्राम दैट इज डिस्गाइज्ड एज समथिंग बेनाइन। अब ये है इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड। ट्रोजन वाला जो वायरस होगा वो जिस प्रोग्राम के अंदर होगा वो एक, पहली बात, कंप्यूटर की सिक्योरिटी तोड़ेगा हमेशा। दूसरा, कंप्यूटर को हमेशा नुकसान पहुंचाएगा, कंप्यूटर की जो सिक्योरिटी है उसे ब्रेक करेगा। और सबसे बड़ी बात, ये दिखता हार्मलेस है। ऐसा दिखता है कि नहीं ये तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन आप उस पर डबल क्लिक करेंगे
तो वो नुकसान पहुंचाएगा। यानी कि ये एक बहरूपिया है एक तरह का। ये दिखेगा आपको ऐसा बिनाइन, बिनाइन मतलब हार्मलेस, जो नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। ये है ट्रोजन हॉर्स। सो ट्रोजन डिस्क्राइब्स अ लिस्ट ऑफ कंप्यूटर थ्रेट्स that appear to perform good function but actually perform malicious function that allow unauthorized access to the hosting machine. तो ट्रोजन उन वायरसेस को बोलते हैं जो ऐसा दिखता है कि ये गुड फंक्शन करेंगे कंप्यूटर के अंदर, लेकिन किस तरह के फंक्शन करते हैं? मलिशियस फंक्शन, यानी कि नुकसान पहुंचाने वाले फंक्शन। इसकी वजह से कंप्यूटर के अंदर आपके कोई भी घुस सकता है, अनऑथोराइज एक्सेस ले सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ अ प्रोग्राम इज डिजाइंड इन such a way it could open a gateway for hackers to control and attack the computer of the user, then that program is said to be the Trojan horse. अब एक बारी आपके कंप्यूटर के अंदर घुस गया, आपने ये चालू कर दिया, इसने कंप्यूटर को अटैक कर दिया, तो ये इस तरह का अटैक करेगा कि इसके अंदर कोई भी कंप्यूटर को हैक करने वाला पर्सन, यानी जो आपकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है कंप्यूटर के अंदर, आपको हैक करना यानी किसी चीज़ को उसके अंदर अनऑथोराइज्ड एक्सेस यानी बिना अनुमति के प्रवेश करना, उसको बोलते हैं हैक करना। तो आपके कंप्यूटर में कोई तीसरा व्यक्ति जिसने ये ट्रोजन हॉर्स आपके कंप्यूटर में भेजा है, वो आपके कंप्यूटर में अंदर घुस सकता है और उसके प्रोग्राम एक्सेस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यू डाउनलोड व्हाट अपीयर्स टू बी अ मूवी और म्यूजिक फाइल, बट व्हेन यू क्लिक ऑन इट यू अनलीश अ डेंजरस प्रोग्राम दैट इरेजेस योर डिस्क, sends your credit card numbers and password to a stranger, or lets that stranger hijack your computer to commit illegal denial or service attack. फॉर एग्जाम्पल, आपने इंटरनेट से कोई मूवी डाउनलोड करी या मान लो कोई गाना डाउनलोड करा, अब वो दिखने में बिल्कुल एकदम ऐसा है नॉर्मल, आपने उस पर क्लिक किया और ट्रोजन वायरस जो है वो शुरू हो गया। तो ये प्रोग्राम रन हो गया। इसने क्या किया, आपके कंप्यूटर में जितनी भी चीज़ें थी सबको डिलीट कर दी, और आपके जो कंप्यूटर के अंदर जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी, मान लो आपके क्रेडिट कार्ड नंबर थे, आपके कंप्यूटर में डेबिट कार्ड नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल, कोई भी ऐसा डेटा जो आप छुपा के रखते हैं या जो किसी के और के काम आ सकता है, वो किसी पर्सन को भेज दी, और वो पर्सन होगा हैकर, उसने आपके कंप्यूटर को हाईजैक कर रखा है। और इसीलिए कभी भी कंप्यूटर के अंदर, नोट पैड के अंदर या वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर कभी भी अपने क्रेडिट कार्ड डिटेल, डेबिट कार्ड डिटेल, बैंक अकाउंट डिटेल नहीं रखने चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको चीज़ मैं बता रहा हूँ, खासकर अगर आप विंडोज़ का कंप्यूटर यूज़ करते हैं। विंडोज़ के कंप्यूटर में वायरसेस काफ़ी फ्रिक्वेंट आते हैं। अगर एप्पल का कंप्यूटर यूज़ करते हैं, मैकबुक वगैरह, उसमें वायरसेस ना के बराबर होते हैं, लेकिन विंडोज़ वगैरह में खासकर वायरसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए आपको कभी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा कंप्यूटर में नहीं रखनी चाहिए। कई बार किसी तरह के ईमेल आ जाते हैं आपके पास, अगर इस तरह के ईमेल आए तो सावधान हो जाइए। जैसे मान लो कुछ इस तरह का ईमेल आया कि भाई आपका जो पेपैल अकाउंट है, पेपैल होता है पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए, आपका जो पेपैल अकाउंट है इसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो आप अपना पासवर्ड सेंड कर दीजिए जिससे हम इसे करेक्ट कर देंगे। तो तुरंत सावधान हो जाओ। कोई भी ऐसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अगर आपकी मांग रहा है तो सावधान हो जाओ। या मान लो इस तरह का कोई इन्फॉर्मेशन आया कि भाई गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट की तरफ से आया कि गवर्नमेंट कह रही है कि आपका जो टैक्स रिकॉर्ड है उनमें कुछ प्रॉब्लम है, तो आप अपनी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे दो, हम इसे ठीक कर देंगे। या आपने कोई लॉटरी जीती है और आपको लॉटरी जीतने के लिए अपनी ये इन्फॉर्मेशन देनी है, तब हम आपके घर पे पैसा भेज देंगे। इस तरह की जो ईमेल आते हैं, ये देखते ही सावधान हो जाओ। अगला है फिशिंग। तो ये वाला फिशिंग ही है एक तरह से। फिशिंग मतलब मछली पकड़ना, लेकिन ये दूसरा फिशिंग है, हालांकि शब्द वहीं से आया है। फिशिंग इज एन अटेम्प्ट टू फ्रॉडुलेंटली एक्वायर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सच एज यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल में masquerading एज अ ट्रस्टवर्दी एंटिटी इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। अब देखिए ये फिशिंग क्या होता है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के जरिए से, जैसे मान लो मैसेज भेज के, ईमेल भेज के कोई गुप्त इंफॉर्मेशन दूसरे की निकाल लेना, उसे बोलते हैं फिशिंग। जैसे मान लो किसी को फ्रॉड ईमेल भेजी आपने, वो फ्रॉड ईमेल उसने खोला और आपने उसकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगी, और बेचारा नया था, उसे ये सब पता नहीं था, तो उसने अपना कोई पासवर्ड दे दिया आपको, या कोई बैंक अकाउंट डिटेल दे दी, क्रेडिट कार्ड डिटेल दे दी। तो आपने अपने आप को ऐसे दिखाया कि आप एक बहुत ट्रस्टवर्दी यानी विश्वसनीय पर्सन हो, और आपने ईमेल भी इस तरह से भेजा कि बिल्कुल एकदम विश्वसनीय लगे, लेकिन आप वास्तव में आपकी जो इंटेंशन थे वो क्या थे? चोरी करना। इसको बोलते हैं फिशिंग। तो फिशिंग जनरली करते हैं ईमेल्स के थ्रू। तो ईमेल स्पूफिंग करके, स्पूफिंग मतलब वही होता है कि कुछ अपने आप को दूसरा दिखा के दूसरे का डेटा निकाल लेना, उसको स्पूफिंग भी कहते हैं। तो ईमेल स्पूफिंग के जरिए फिशिंग की जाती है, या मैसेजिंग के थ्रू भी की जाती है। और इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, कोई एक फेक वेबसाइट वगैरह क्रिएट कर देते हैं लोग। जैसे मान लो कोई आपकी SBI की वेबसाइट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आपके पास ईमेल आया
कि भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आपको इनाम दिया जा रहा है, या स्टेट बैंक ने एक हाउसिंग स्कीम निकाली थी, उसमें आपका एक फ्री मकान निकला है और आपको ये फॉर्म भरना है जल्दी से, जिससे हम वो प्रोसेस शुरू कर सकें। तो आप खुश हो गए। ईमेल के अंदर एक लिंक दिया हुआ था, आपने उस पर क्लिक कर दिया। उस पर क्लिक करेंगे तो आप स्टेट बैंक की वेबसाइट खुल गई। अब ये जो वेबसाइट है ये बिल्कुल ओरिजिनल वेबसाइट जैसी दिखेगी। जैसे जो स्टेट बैंक की वेबसाइट है वो क्या है, www.sbi.co.in। तो वो उसमें नाम कुछ और रख देंगे, वो उसमें ऐसे रख देंगे sbilottery.co.in। अगर आप उतने चतुर नहीं हैं, उतनी कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, आपको नहीं पता कि भाई स्टेट बैंक की वेबसाइट कौन सी है, तो आपको ये बिल्कुल ओरिजिनल लगेगी, बिल्कुल ओरिजिनल वेबसाइट जैसी लगेगी। आप उसमें अपने सीक्रेट अकाउंट नंबर वगैरह सब भर दोगे, सबमिट कर दोगे, वो पहुंच गई दूसरे के पास। दूसरा वहां जो पर्सन बैठा है उसके पास आपके अकाउंट डिटेल वगैरह सारे आ गए, वो तुरंत लॉगिन पासवर्ड करके अपने अकाउंट में किसी और में पैसा भेज देगा और फरार हो जाएगा। इस तरह की चीजें काफी होती हैं। ये देखो जैसे ये है। अब इसके अंदर ये एक इस पर्सन ने ये एक पहला तरीका है फिशिंग का। इसमें बिल्कुल ऐसी वेबसाइट बनाओ बिल्कुल जो जेन्युइन लगे। जैसे ये पेपल की इस बंदे ने वेबसाइट बना दी और जो वेबसाइट है वो बिल्कुल ओरिजिनल जैसी है, तो हमेशा ढंग से चेक करना चाहिए। अब जैसे ये जो वेबसाइट है इसमें ये ओरिजिनल है पेपल की, कैसे पता? इसमें नीचे आप देख सकते हो वेबसाइट में सिक्योरिटी का साइन आ रहा है। ये जो इसमें लॉक आइकन आता है नीचे नीचे आप देख रहे हैं, ये लॉक आइकन आ रहा है, ताला बना हुआ है कंप्यूटर के दाहिने सबसे हाथ पे सबसे नीचे देखिए। ये ताले का मतलब है कि ये सिक्योर्ड वेबसाइट है, तो ये ओरिजिनल वेबसाइट की पहचान होती है। ये ताला बना हुआ जो आता है सामने, ये लॉक बना हुआ आता है, ये ओरिजिनल, ये जेन्युइन वेबसाइट है। लेकिन अगर मान लीजिए ये नहीं बनी हुई तो समझ जाइए कि भाई पेपल है, अब ये अकाउंट, इससे आप पैसा भेज सकते हैं, तो ये बहुत सिक्योर होनी चाहिए थी वेबसाइट। तो जनरली जितनी भी बैंक की वेबसाइट है उन पर ये सब लॉक बना हुआ आता है। कई बार ईमेल के अंदर एक कोई इमेज होता है जो बहुत लुभावना लगता है आपको, कोई जिसमें आपके कि आपकी कोई लॉटरी निकल आई या आपका कुछ ऐसा है, इस इमेज पर क्लिक करिए, तो आपने उस इमेज पर क्लिक कर दिया। जैसे ही आपने उस इमेज पर क्लिक किया एक बोगस वेबसाइट खुल गई। उस बोगस वेबसाइट में आप अपनी डिटेल डालेंगे, तो ईमेल के थ्रू काफ़ी होता है ये। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फिशिंग वेबसाइट है एक, ये बिल्कुल फेसबुक जैसी है, बिल्कुल फेसबुक जैसा पेज है, लेकिन ये फेसबुक नहीं है। अगर आप इसका ऊपर यूआरएल देखेंगे, यानी यूआरएल मतलब जो आप ये टाइप करते हैं www डॉट, तो इसका देखिए ये है LOLOMZZ.A.gp ऐसे करके कुछ है। होना क्या चाहिए था facebook.com, facebook.com नहीं है, ये कोई और वेबसाइट है, लेकिन बिल्कुल इसका होम पेज एकदम फेसबुक जैसा है। होम पेज मतलब कोई भी वेबसाइट अगर आप खोलते हैं उसका जो सबसे पहले पेज खुलता है उसे होम पेज कहते हैं। तो ये बिल्कुल एकदम फेसबुक जैसा है। अब यहाँ पे इसमें ईमेल और पासवर्ड पूछा है, आप फेसबुक समझ गए, इसे ईमेल और पासवर्ड वो कर देंगे। आपकी ईमेल पे आया होगा फेसबुक की तरफ से आपको कोई गिफ्ट दिया जा रहा है, आप खुश हो गए, आपने फेसबुक की इमेज पे क्लिक कर दिया, उसने आपको वेबसाइट पे डायरेक्ट कर दिया, आपको लगा ये फेसबुक खुल गया, जेन्युइन एकदम। आपने अपना ईमेल और पासवर्ड डाल दिया, वो दूसरे के पास पहुंच गया। दूसरा वहाँ आपकी ईमेल और पासवर्ड खोलेगा, अगर आप लड़की वगैरह हैं तो आपके इमेजेस वगैरह कॉपी मार लेगा और उसके साथ कोई भी मिसयूज हो सकता है। तो इसलिए आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है इंटरनेट के ऊपर। कई बार अनसॉलिसिटेड रिक्वेस्ट आती हैं, जैसे ईमेल के ऊपर कोई आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं। अगेन बिल्कुल जेन्युइन लगेगी आपको, बिल्कुल जो है ये ईमेल वगैरह भी ऐसी बनाते हैं जैसे SBIbank@gmail.com, इस तरह की ईमेल बनाते हैं, ये बिल्कुल एकदम जेन्युइन लगते हैं। इससे अगर कोई नया है कंप्यूटर के इकोसिस्टम में तो वो आसानी से बेवकूफ़ बन सकता है। अब ये देखिए ये भी एक फिशिंग अटैक है। इसमें ये अच्छा, फिशिंग अटैक कैसे पहचाने? जनरली फिशिंग अटैक पर्सनलाइज नहीं होते। फिशिंग करने वाले क्या करते हैं, हजारों लाखों लोगों को ईमेल भेजते हैं कि चलो कोई तो फंसेगा, तो इसलिए वो नाम नहीं डालते उसमें। जैसे अब ये ईबे की तरफ से इन्होंने बना दिया कुछ कि ईबे की तरफ से आपको कुछ जो अकाउंट इन्फॉर्मेशन है वो देनी है, वरना अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा आपका। तो ये समझ जाइए देखते ही कि अकाउंट इन्फॉर्मेशन मांग रहा है आपकी, यानी कि फिशिंग हो सकती है। अब इसको कंफर्म कैसे करें? तो इसमें आप देखिए ईबे के नीचे लिखा है डियर ईबे मेंबर, नाम नहीं लिखा। डियर ईबे मेंबर से समझ जाइए कि ये फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि ये लोग हजारों लाखों को भेजते हैं, तो इतना टाइम इनके पास नहीं है कि सबका नाम लिखें। तो ये इन्होंने लिख दिया डियर ईबे मेंबर, जिससे ये सब पे अप्लाई हो। अब इसके अंदर कहा है कि आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा अगर आप अपनी अपडेट करते नहीं इन्फॉर्मेशन। तो आप सोचेंगे अरे मेरा ईबे अकाउंट लॉक हो जाएगा, यानी मुझे इस लिंक पे, ये लिंक दिया इन्होंने, हाइपर लिंक कर दिया इसे, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक और वेबसाइट खुल जाएगी और उस पर आपके पर्सनल डिटेल आपको भरने को बोलेंगे सारे। आप सोचेंगे कि आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा अगर आप ये नहीं भरेंगे, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। तो फिशिंग टेक्निक में जनरली आपके यूजर नेम, पासवर्ड, ये सब
देखे जाते हैं, इसको बोलते हैं फिशिंग। सो ईमेल स्पैम भी होते हैं, जो सेंड इसमें ईमेल लोग भेजते हैं जो बिल्कुल ट्रस्टवर्दी नज़र आते हैं, मिलियंस ऑफ यूज़र को भेजते हैं। और जनरली जो फिशिंग अटैक को पहचानने का एक और तरीका है, जनरली जो ईमेल आते हैं उनमें बहुत ज़्यादा अर्जेंट कुछ होता है करने को, कि जल्दी कीजिए वरना आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, या जल्दी कीजिए आपने लॉटरी जीती है, अगर आप अगले 24 घंटे में अवेल नहीं करेंगे तो ये किसी और को चली जाएगी। तो उससे ही थोड़ा बहुत आप समझ जाइए। और जितने भी फिशिंग ईमेल होते हैं उनके अंदर जरूर कोई ना कोई लिंक होता है किसी वेबसाइट का, तभी तो आप किसी फिशिंग वेबसाइट के ऊपर जाएंगे और वहां अपनी इंफॉर्मेशन एंटर करेंगे, तो हाइपर लिंक होता है कोई ना कोई, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो एक दूसरा पेज खुल जाता है। तो ये सब चीजें हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि फिशिंग वेबसाइट कौन सी होती है। ये एक और है फिशिंग ईमेल है। ये अब ईमेल के थ्रू फिशिंग कर रहा है। कैसे? इसमें देखो क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि फेसबुक टेक्निकल सपोर्ट ने आपको एक ईमेल भेजा है। अब इसमें ईमेल में आपने खोला तो ईमेल है फेसबुक टेक्निकल सपोर्ट हैज सेंट यू अ नोटिफिकेशन, हैज सेंड यू। अब ये यू क्या है? यू तो यू कोई भी हो सकता है, यानी अगेन आपका नाम नहीं लिखा है, यानी पर्सनलाइज ईमेल नहीं है, तो इससे शक हो जाना चाहिए। और आगे देखिए, गो टू फेसबुक। आप ये फेसबुक पे जाने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, गो टू फेसबुक, लेकिन इस पे एड्रेस क्या आ रहा है? facebook.com नहीं आ रहा, इस पे आ रहा है mep1.user.icp.net, ऐसे करके कुछ एड्रेस आ रहा है। तो समझ जाइए फेसबुक वेबसाइट नहीं है, फेसबुक जैसी दिखती है। और ये ईमेल क्या है जिससे आया है? ये ईमेल का नाम है बिल विला एट समथिंग S1620565 डॉट ऐसे करके कुछ बनाया हुआ है। फेसबुक से अगर कोई ईमेल आपको आएगी तो जनरली नाम कैसा होगा? technicalteam@facebook.com, लेकिन इस पे ऐसा कुछ नहीं है। ये ईमेल ही समझ में आ रहा है, देखते ही समझ में आ रहा है कि फेसबुक से नहीं है। तो ये एक तरह का फिशिंग अटैक है। तो फिशिंग अटैक जो होता है उसमें एक वेब सर्वर जो होता है उस पर ये अटैक करते हैं, जो डोमेन नेम है या जो डीएनएस सर्वर होता है उसमें कोई कमी निकालते हैं और फिर ये कंप्यूटर पे अटैक करते हैं, और जो विक्टिम होता है वो उस पर क्लिक कर देता है। और प्रॉक्सी सर्वर या कोई कई तरह के सर्वर होते हैं, मेनली इसमें जो डीएनएस सर्वर होता है आपका, जो वेबसाइट खोलता है या उसके थ्रू अटैक इसमें काफ़ी कॉमन है। सो इसमें लिंक मैनिपुलेट का एक और तरीका है फिशिंग का। जैसे अब इसके अंदर देखिए, ये facebook.com है, इन्होंने भी फेसबुक की बजाय फैक बुक बना दिया, FACE हटा दिया, या फिर जो $00 है उसकी बजाय 00 कर दिया। तो ये बिल्कुल facebook.com जैसी दिखती है, लेकिन ये फेसबुक नहीं। तो ये कुछ और तरीके हैं जिनसे ये ट्रिक्स हैं अटैकर्स की। अगला होता है फार्मिंग। फार्मिंग क्या होता है? फार्मिंग होता है इसके अंदर, ये भी एक अटैक है कंप्यूटर में, जिसमें जो हैक करने वाला बंदा है, यानी जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, जिसमें बिना आपकी परमिशन के कंप्यूटर में आपके एंटर करने की कोशिश करता है, वो आपके कंप्यूटर में एक खतरनाक कोड इंस्टॉल कर देता है। और ये जो खतरनाक कोड है ये आपको रीडायरेक्ट कर देता है जब आप क्लिक करते हैं वेबसाइट पे किसी और फ्रॉड वेबसाइट के ऊपर, आपकी नॉलेज के बिना। जैसे आप खोल तो रहे हैं facebook.com, लेकिन facebook.com की बजाय facebook.com नहीं खुलेगा, कुछ और खुल जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पर्सन ने क्या किया है, आपके कंप्यूटर में ऐसा कोड डाल दिया है कि आप जब कोई जेन्युइन वेबसाइट खोलेंगे तो जेन्युइन की बजाय कोई खतरनाक वेबसाइट खुलेगी, और वो खतरनाक वेबसाइट बिल्कुल ओरिजिनल जैसी दिखेगी। सो ये फेक वेबसाइट होती है इसके अंदर। जैसे मान लीजिए ये आप यूज़र हैं और आपको वेबसाइट खोलनी है securetoday.net, तो जो ये पर्सन है इसने आपके डीएनएस सर्वर के अंदर, डीएनएस सर्वर इनका टारगेट होता है क्योंकि जो डीएनएस सर्वर है वही वेबसाइट को खोलता है। सो डीएनएस सर्वर जो है इसमें उसने कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया, और ऐसा मॉडिफिकेशन कर दिया कि आप ये वेबसाइट जो लेजिटिमेट वेबसाइट है, यानी जो प्रॉपर वेबसाइट है वो खोलेंगे, उसकी बजाय हमेशा फेक खुलेगी। तो ये कोई वेबसाइट है secure2dat.net, ये खुल जाएगी बजाय securetoday.net के। तो इसमें देख सकते हैं वेबसाइट का नाम बिल्कुल सिमिलर है, बस टुडे की बजाय टू डैट है। ये फेक वेबसाइट है। जनरली लोग जल्दबाजी में होते हैं, इतना कोई चेक नहीं करता कि वेबसाइट में एक एक शब्द क्या है। ये बिल्कुल, और ये वेबसाइट बिल्कुल ओरिजिनल जैसी होगी, तो ये फेक खुलेगी। ये है फार्मिंग। अगला होता है विशिंग। विशिंग होता है टेलीफोन के थ्रू। आपको टेलीफोन आया और टेलीफोन पे आपकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन मांग रहा है, या कोई एक मान लो ऐसे कोई बोल रहा है कि मैं इंश्योरेंस कंपनी से हूँ और मुझे आपकी ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, या मुझे आपका क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए। आप एक कॉन्टेस्ट में एंटर कर सकते हैं, आपको सिर्फ क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन देनी है अपनी, आपको कोई अभी पैसे नहीं देने, लेकिन आप क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन भी क्यों देंगे? तो ये विशिंग होता है। विशिंग मतलब
जब टेलीफोन के थ्रू फिशिंग की जाए उसे बोलते हैं विशिंग। तो इसमें यूजर के प्राइवेट इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की जाती है टेलीफोन के थ्रू। सो इसके अंदर जैसे आपके पास कोई एक फ़ोन आया और फ़ोन करने से पहले उसने क्या किया, आपको ईमेल भेज दिया। आपने ईमेल नहीं खोला, आपको लगा ये ईमेल बेकार है। उसके बाद उसने फ़ोन किया और वो आपको बोलेगा कि मैडम मैं ABC प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से बोल रहा हूँ, मुबारक हो, आपने 10,000 रुपये जीते हैं, हमने आपको अभी अभी एक ईमेल भेजा है। आपको लगेगा अच्छा ये पर्सन कोई फ़ोन भी कर रहा है और ईमेल भी आया है, यानी हो सकता है कि ये कोई जेन्युइन हो, तो एक बार ईमेल खोल लेता हूँ। आपने ईमेल खोला, ईमेल में लिंक है, वो पर्सन फ़ोन पर आपको बोलेगा मैडम ईमेल में हमने एक लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। आपने जैसे ही वो लिंक पे क्लिक किया, आपके कंप्यूटर के अंदर एक मालवेयर इंस्टॉल हो गया। मालवेयर मतलब जो आपके कंप्यूटर के अंदर खतरनाक कोई भी वायरस हो, ये सब मालवेयर होते हैं। जो भी आपको नुकसान पहुंचाए उसे मालवेयर कहा जाता है। कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो नुकसान पहुंचाए या नुकसान पहुंचाने की नीयत हो जिसकी, उसे मालवेयर कहते हैं, MALWARE। तो आपके कंप्यूटर में मालवेयर इंस्टॉल हो गया। उसके बाद उस मालवेयर ने आपके कंप्यूटर में जो आपकी सीक्रेट इंफॉर्मेशन वगैरह हैं वो उसको सेंड कर दी किसी दूसरे पर्सन को, या फिर उससे किसी वो मालवेयर किसी तीसरे पर्सन को आपके कंप्यूटर में एक्सेस दे देगा, यानी वो आपके कंप्यूटर को हैक कर लेगा और आपकी सारी गुप्त इंफॉर्मेशन निकाल लेगा। तो इसको बोलते हैं विशिंग। अगला होता है स्मिशिंग। स्मिशिंग मतलब होता है SMS के थ्रू। आपको कोई मोबाइल पे SMS आया और उसमें एक लिंक जरूर होगा। आपने उस लिंक पे जैसे ही क्लिक किया, एक ट्रोजन हॉर्स आपके फोन में आ जाएगा और वो आपके फोन में अगेन सारी गुप्त इंफॉर्मेशन निकाल लेगा। आपके कॉन्टैक्ट्स, आपने कुछ भी सेव कर रखा होगा, क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन वगैरह, आपके फोन में मालवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ये देखिए, आपके फोन में मैसेज आया कि आपने 1,000 रुपीज़ का गिफ्ट कार्ड जीता है bestbuy.com की तरफ से। अब ये जरूरी नहीं है कि ये कोई बेस्ट बाय वेबसाइट हो, वैसे एक बेस्ट बाय पॉपुलर वेबसाइट है, लेकिन डोमेन देखिए bestbuy.com.bcfy.biz, ये एक प्रॉपर डोमेन नेम नहीं लग रहा है। प्रॉपर डोमेन नेम होता bestbuy.com सिर्फ, या फिर उसके आगे स्लैश डाल के कुछ लिख सकते थे, लेकिन इसमें ये डोमेन नेम ही इनप्रॉपर है। ये देखने से ही पता चल रहा है ये फेक है। आप इस पर क्लिक करेंगे कि चलो मुझे ये $1,000 का गिफ्ट कार्ड मिला है तो मैं बेस्ट बाय पे कुछ खरीद लेता हूँ। आपने जैसे ही ये खोला, जैसे ही इस लिंक पे क्लिक किया, एक कोई ये डायरेक्ट किसी डाउनलोडेबल सॉफ्टवेयर का लिंक है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस पर, एक ट्रोजन हॉर्स आपका इंतजार कर रहा है, एक मालवेयर आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा। इसी तरह ये देखिए, आपने $100 का गिफ्ट कार्ड जीता है, यहाँ पर क्लिक कीजिए अपना गिफ्ट क्लेम करने के लिए। जैसे ही आप ये हेयर पे क्लिक करेंगे, तुरंत आपके फ़ोन में एक हार्मफुल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। एक होता है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर के अंदर किसी यूज़र को आपकी गुप्त इंफॉर्मेशन निकालने के लिए एंट्री दे दे, उसे बोलते हैं स्पाईवेयर। स्पाई मतलब क्या होता है? स्पाई बोलते हैं जासूस को। तो आपके कंप्यूटर के अंदर जो कोई जासूसी करे, ऐसा सॉफ्टवेयर, उसे बोलते हैं स्पाईवेयर। तो ये सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, आपका जो डेटा है वो आपकी हार्ड डिस्क से छुपके से सारा ट्रांसफर कर देते हैं ऑटोमेटिक। इसको बोलते हैं स्पाईवेयर। मालवेयर, मालवेयर कुछ भी हो सकता है। मालवेयर सिंपल है, कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाए उसे बोलते हैं मालवेयर। ये वायरस हो सकता है, वॉर्म हो सकता है, ट्रोजन हॉर्स हो सकता है, स्पाईवेयर, एडवेयर, कुछ भी हो सकता है। अगला है एडवेयर। एडवेयर उस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं जो आपके कंप्यूटर में अनवांटेड, बिन चाहे एड्स को दिखाता रहता है। अगर आप ऑनलाइन जैसे जाएंगे, आप अपना ब्राउजर खोलेंगे और एकदम से बहुत सारे विंडोज खुल जाएंगे, उनमें बहुत सारे ऐड होंगे और आप परेशान हो जाएंगे। और ये जो ऐड भी होंगे, ये आपको फिर से किसी हार्मफुल वेबसाइट पे ले जा सकते हैं, तो या फिर किसी एडवर्टाइजिंग वेबसाइट पे ले जा सकते हैं। तो ये बहुत सारे एडवर्टाइजिंग वेबसाइट होती है जिन पे ले जाएंगे। जैसे कई बार आप कोई वेबसाइट खोलते हैं, 4-5 वेबसाइट अनचाही साथ में खुल जाती हैं, उन्हें बोलते हैं पॉपअप। तो ये पॉपअप वगैरह क्या होते हैं, आप ये पॉपअप पे क्लिक करेंगे तो ये बेचने वाली वेबसाइट का सीधा लिंक आ जाता है, यानी एडवर्टाइजिंग की वेबसाइट खुल जाती है। जैसे ये देख सकते हैं आप, ऐसा अक्सर होता है, आपने ये इस दुनिया भर के छोटे छोटे ये विंडोज़ खुल जाते हैं, ये एडवर्टाइज वाले होते हैं और आप इनको बंद करते करते परेशान हो जाते हैं। जैसे ये कैसीनो वगैरह वाली वेबसाइट हैं, इनके इतने सारे ये खुल गए हैं यहाँ पे, या ये फ्री कंप्यूटर, फ्री सॉफ्टवेयर, ये सब इस तरह की ऐड खुल गए हैं बहुत सारे अनचाहे, और इन पे काबू पाना बहुत मुश्किल है। ये कंप्यूटर में डीप रूटेड होते हैं, इसके लिए आपको किसी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या किसी प्रॉपर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी।
सो ये था वीडियो नेटवर्क सिक्योरिटी पे। आई होप ये वर्ड्स आपको क्लियर होंगे। आपको अगर ये क्लियर है वीडियो, तो आप जो नेटवर्क सिक्योरिटी पे मैंने 2 सेट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आपके साथ शेयर किए हैं, आप वो अटैम्प्ट कीजिए। उनके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन इस टॉपिक में से क्वेश्चन हर बार आते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।